नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का, है ना। इसमें करेंगे हम रिवीजन, बजट का रिवीजन करेंगे, उत्तर प्रदेश के रिवीजन करेंगे। क्यों करना है ये? 22 दिसंबर को आपका, ठीक है, 22 दिसंबर को 2024 को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और उसमें यूपी से बजट में से एक या दो क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ठीक। तो हमें ये तैयार करना है और ये शॉर्ट फॉर्म में लेके आए हैं हम इसको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो की पॉइंट है, उनको हमने इसमें नोट कर दिया है और ये रिवीजन के तौर पर हमें देखना है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे अभी 20 मिनट या 25 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे एक टॉपिक को। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए रिवाइज करने के लिए तो हम टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटली की पॉइंट रहेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यूपी जो उत्तर प्रदेश की जो है ना, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट जीडीपी है ना, कितनी है? 25 लाख करोड़ है, ठीक। 25 लाख करोड़ रही है। और उत्तर प्रदेश का जो बजट है ना 2024 का आकार कितना है? उत्तर प्रदेश का जो बजट 2024 का आकार देखने को मिला है आपका 7.36 लाख, है ना, 7.36 लाख। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ठीक। पिछले बजट से कितना प्रतिशत अधिक रहा है? तो 6.7% अधिक रहा है पिछले दो, जो आपका 23-24 का जो बजट था उसमें 2024-25 का बजट जो आपका 6.7% आपका अधिक रहा है। अगर पूछ ले कि 2024-25 का जो बजट जारी हुआ है वो 2023-24 से कितना अधिक रहा, तो 6.7% अधिक रहा है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना है? 7.6 लाख, ठीक। अगर हाईएस्ट एलोकेशन देखें, मतलब कि सर्वाधिक पैसा किस मिशन को या किस योजना को आवंटित किया गया है, तो आपका ये देखने को मिलता है जल जीवन मिशन को, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका प्राइमरी एजुकेशन को, ठीक है। सर्वाधिक पैसा दिया गया है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो राजकोषीय घाटा देखने को मिला है, तो आपका रहा है 86,530 करोड़ का जो है आपका राजकोषीय घाटा रहा है, जो राज्य की जीडीपी का कितना है? 3.46%, ठीक है। 3.46% आपका राजकोषीय घाटा रहा है। अगर ये परसेंट में, अगर संख्या में देखें तो 86,530 करोड़ हो जाता है, ठीक। अगला देख लेते हैं, जैसे रेवेन्यू सरप्लस देखें, रेवेन्यू सरप्लस राजस्व अधिगम देखना है तो 74,147 करोड़ है, जो कि राज्य की जीडीपी का कितना परसेंट है? 2.97% राज्य की जीडीपी का है। और जीडीपी का घाटा देखें, यूपी का जो उत्तर प्रदेश का जो घाटा है ना, वो देखें घाटा, तो 81,816,926 करोड़ जो है आपका घाटा रहा है ये उत्तर प्रदेश का, जो राज्य की जीडीपी का कितना परसेंट है? आपका 32.7% आपका राज्य की जीडीपी का है, ठीक है। और यूपी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट देखें ना, जो उत्तर प्रदेश की जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ रेट, उसकी वृद्धि, ठीक है, कितने प्रतिशत से बढ़ने लगी है? आपकी 5.1% की वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि से वो तीव्रता से आगे बढ़ रही है। अगला देखते हैं, यूपी में कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने लोग जो हैं आपके गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? तो ये आपका 6 करोड़ जो लोग हैं आपके उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर देख आए हैं, है ना। और अगर ये पूछ ले कि कौन से ज़िले में, है ना, किस ज़िले में सर्वाधिक गरीबी में कमी देखी गई है, तो पहला आता है आपका गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर, है ना, गोरखपुर है ना। तो गोरखपुर में सर्वाधिक गरीबी कम देखी गई है आपकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऐसे ही स्टेट की बात करें तो यूपी आता है, फिर बिहार और राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, यूपी फर्स्ट, सेकंड बिहार और थर्ड आपका रहता है राजस्थान। तो यहाँ पे क्या है? गरीबी में कम ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं, जैसे यूपी बजट का केंद्र बिंदु क्या था? जैसे केंद्र बिंदु रखा है किसको देखते हुए, इस पर फोकस करते हुए जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो जारी किया गया है। तो उसके 4 हैं, 4 फोकस पॉइंट है। एक तो है गरीबी, दूसरा किसान, तीसरा युवा और चौथा है महिला। और यही जो आधार है आपका सेंट्रल वाले में रहता है, ठीक है। सेंट्रल का जो आपका बजट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, उसके भी यही 4 आधार रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। तो गरीब, किसान, युवा, महिला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर पूछ सकता है सवाल कि जो बजट का केंद्र है वो किन पर आधारित था, तो गरीब, किसान, युवा, महिलाओं पर आधारित रहा है। अगर न्यू स्कीम की बात करें तो न्यू स्कीम में उत्तर प्रदेश ने कितना जो है पैसा लगाया है ना, आवंटित किया है, तो 24,863 करोड़ रुपए जो कि नई स्कीमों में लगाया है उत्तर प्रदेश ने, है ना, आवंटित किया है। और यूपी की बेरोजगारी दर देखें तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी देखें तो कितनी रही है? 2.4% उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर रही है,
ठीक है। और वहीं देखें कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग, उत्तर प्रदेश का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक कितना रहा है, 6 रैंक रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी रैंक है, 6 रैंक रही है। अगर फर्स्ट रैंक की देखें तो केरल फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केरल का आपका फर्स्ट नंबर आता है। दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्रम लगाने को पूछे तो आप आसानी से लगाएं, केरल, आंध्र प्रदेश, और थर्ड पे आ जाता है आपका गुजरात, और फोर्थ पे रहता है आपका राजस्थान। ठीक है, फिफ्थ पे रहेगा आपका त्रिपुरा, और सिक्स पे रहता है आपका यूपी। ठीक है, तो छठवां पोजीशन हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश की। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 6 पोजीशन है। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है आपका, केरल, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पर गुजरात, फोर्थ राजस्थान, और फिफ्थ आपका त्रिपुरा, और फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश। 6 पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है। अरे जैसे उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट रैंकिंग देखें, है ना, आयात और निर्यात, जैसे निर्यात करते हैं तो निर्यात की रैंकिंग क्या है, एक्सपोर्ट रैंकिंग क्या है उत्तर प्रदेश की, तो 5 है ना, 5th नंबर की है एक्सपोर्ट रैंकिंग में। और फर्स्ट देखें तो गुजरात आपका फर्स्ट स्थान पर रहा है एक्सपोर्ट रैंकिंग में, है ना। उत्तर प्रदेश 5th पोजीशन पे है। और यूपी की यूपी जैसे उत्तर प्रदेश की इंडिया की जीडीपी में ना, देश की जीडीपी में कितना हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, देश की जीडीपी में अगर हिस्सा देखें तो कितना है, 8.4% जो है आपका हिस्सा है उत्तर प्रदेश का इस राज्य की, देश की जीडीपी में। ठीक है, पहला सर्वाधिक जो आपका हिस्सा देखने को मिलता है जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में, तो वो रहता है आपका स्टेट से देखें तो महाराष्ट्र का, दूसरा आता है तमिलनाडु, और तीसरा आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। तो ये डेटा भी हमें याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी में हिस्सा है ना, जिसमें 8.4% है, इसे कितना है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और ये सर्वाधिक जो है स्टेट जीडीपी में अपना आवंटित देते हैं, दान, है ना, अनुदान रहता है इनका। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और थर्ड पोजीशन पे आपका उत्तर प्रदेश। अब देखें जैसे उत्तर प्रदेश अब थर्ड सबसे बड़ी, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बना है ना। पहला कौन सा आपका, यूएसए, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें, थर्ड, यहाँ फर्स्ट में देखेंगे तो कौन आता है, यूएसए, है ना। यूएसए कम से कम 28.56 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमिक है। और सेकंड देखें तो चाइना रहता है ना। ये हमने देशों की बताई है, राज्य की भी बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे चाइना आपका रहता है आपका 19 के समथिंग है इसकी। और थर्ड ना, थर्ड पे आपका अभी याद नहीं आ रहा है ना, अभी मैं बता दूंगा ये, तो आपको ये दो ही याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का अब इकोनॉमिक में कौन सा स्थान है, थर्ड। पहले स्थान पर रहता है आपका महाराष्ट्र, और दूसरे पर तमिलनाडु, और तीसरे पर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। और मनरेगा के तहत देखें तो मानदेय, है ना, मानदेय करने में राजस्थान, मतलब पैसा आवंटित करने में, जो मानदेय होता है ना, जो उनकी क्या कहते हैं, जैसे काम के बदले में जैसे पैसा उनको देना होता है ना, उसकी सैलरी। तो पहले स्थान पे कौन था, राजस्थान, फिर दूसरा रहता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक, और तीसरा रहता है आपका उत्तर प्रदेश। पैसे बांटने, मतलब पैसे का जो हिसाब किताब है वो करने में सबसे आगे रहा है राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक, आगे देखें जैसे उत्तर प्रदेश का राजस्व, है ना, राज्य कर देखें, उत्तर प्रदेश का राज्य कर देखें तो जीडीपी, है ना, स्टेट जीडीपी का पहले स्थान पर, एक्साइज ड्यूटी सेकंड, और स्टेट टैक्स थर्ड आता है। ठीक, रुपया कहाँ से आता है उत्तर प्रदेश में, अगर रुपया देखने को मिले तो कहाँ से देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश यूपी का जो है ना, यूपी का खुद का टैक्स कितना है, फर्स्ट पर्सन पे आता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो खुद का टैक्स है ना, वो काफ़ी मात्रा में आता है, तो वो पहले स्थान पर आ जाता है ना, सर्वाधिक जो आपकी पैसों में बजट में रहता है आपका हिस्सा, उत्तर प्रदेश का खुद का टैक्स रहता है। सेंट्रल टैक्स देखें तो ट्रांसफ़र तो सेकंड नंबर पे आता है, जो सेकंड टैक्स ट्रांसफ़र, और थर्ड आता है पब्लिक डेप्ट, ना, तो थर्ड पोजीशन में आता है पब्लिक डेप्ट में चला जाता है, आता है पब्लिक डेप्ट से आता है। ठीक है, अगर रुपया जाने की बात करें तो रुपया जाता कहाँ है, रुपया सर्वाधिक जाता है पूंजीगत व्यय में, ठीक है, और दूसरा जाता है सरकारी कर्मचारियों की वेतन में। ठीक, तो रुपया जाता कहाँ है और आता कहाँ है, ये दोनों क्लियर हो गए आपको। आगे देखते हैं।
और न्यू NIFT निफ्टी आने वाली है कहाँ पे, वाराणसी में। अगर सवाल पूछ लेते कि नई जो NIFT खुलने वाली है वो किस ज़िले में होगी और खुली जाएगी, तो वाराणसी में ये खुली जाती है। न्यू इंडस्ट्रियल है ना, न्यू इंडस्ट्रियल बीडा, बीडा कहाँ पर ओपन हो रही है आपकी, बुंदेलखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार चर्चा में रहा है। यूपी का पहला है ना प्लेस पार्क कहाँ पे बना हुआ है, झांसी। अगर उत्तर प्रदेश का पहला प्लेस पार्क देखें तो कहाँ बना हुआ है, झांसी, झांसी बुंदेलखंड में, ठीक है। और ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क रहेगा। वहीं देखते हैं जैसे भारत ने 12 नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ की घोषणा की है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में और कहाँ पे होगी, आगरा में, ठीक है, आगरा में होगी। और दूसरा एक और शहर है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसको। आगे देखते हैं जैसे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट, 2024-25 का लगातार 8वां बजट योगी का रहा है, ठीक है। कौन सा है, 8वां बजट है CM योगी का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। और सुरेश खन्ना ने लगातार 5वां बजट पेश किया है सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश का। पेपरलेस बजट नए यूपी का राम राज्य की आधारशिला बढ़ाएगा, ठीक। और आगे देखें जैसे उत्तर प्रदेश का कर राजस्व देखें तो कितना है, उत्तर प्रदेश का कर राजस्व 4,88,972 करोड़, ठीक। और इसमें जो हिस्सा देखें तो स्टेट राज्य की GDP कितना है, फर्स्ट पहले पोजीशन पर। दूसरा राज्य उत्पादन शुल्क है और तीसरा आता है बिक्री कर। इसमें राज्य कर और केंद्र कर दोनों को मिला दें तो कितना आ जाएगा, 4,88,972 करोड़, ठीक है। कुल व्यय देखें तो 7.36 लाख करोड़ है। और इसमें राजस्व व्यय देखें तो 5.33 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय आप देखें तो 2.0 लाख करोड़। थर्ड आपका पूंजीगत परिव्यय है, जिसमें से 1.55 लाख करोड़, इसमें वृद्धि 6.19% की वृद्धि है, ठीक। अगला देख लेते हैं जैसे कुल प्राप्तियों की बात करें तो कितनी है, 7.21 लाख करोड़ कुल प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्ति देखें तो 6.07 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्तियाँ देखें तो 1.14 लाख करोड़। और राज्य की अपनी कर प्राप्तियाँ देखें तो 2.70 लाख करोड़। वहीं जैसे GST राज्य की जो GST है ना, वो वेट का प्रयोग कर राजस्व में लगभग 56% का योगदान देती है, ठीक है। राजस्व बजट की बात करें तो कितना है, 74,147, तो कितना है राजस्व बजट है ये। राजस्व अधिगम की बात करें तो 74,147 करोड़ रुपए है और राज्य की GDP का 2.97%। अगला प्रश्न देख लेते हैं जैसे राजकोषीय घाटा की बात करें तो कितना घाटा, राजकोषीय घाटा रहा है आपका 86,530 करोड़ 51 करोड़, ठीक है। और राज्य के GDP का कितना है, 3.46%। वहीं अगर आगे देखें जैसे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन की बात करें, जैसे FRBM है ना, इसने जो सीमा है 3.5% की सीमा रखी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऋण कितना है, 8.17 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कि राज्य के ना डेवलपमेंट में 32.7% हो। आगे देखें जैसे सीड्स विभाग, जिनको 2024-25 बजट में सर्वाधिक वित्त प्राप्त हुआ है ना, सबसे अधिक जो पैसा मिला है कौन से विभाग को मिला है, तो पहले स्थान पर आता है आपका शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है, जिसको 76,035 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पहला पोजीशन है इसका। दूसरा मिला है आपका ऊर्जा, जिसमें 57,071 करोड़ रुपए इन्वेस्ट। थर्ड आता है पुलिस विभाग को दिया गया है, ठीक है, जिसमें 39,516 करोड़। अगला जैसे सीड्स योजनाएं देखें कि सर्वाधिक किस योजना को पैसा आवंटित किया गया है, जैसे जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़। ये जो डेटा है ना, इसको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, है ना, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहना, ताकि मैं यहाँ से आराम से करा सकता हूँ, ठीक है। तो सेकंड पे आपका सर्व शिक्षा अभियान को दिया है 21,310 करोड़। और थर्ड आता है पेंशन सामाजिक क्षेत्र 12,260 करोड़, ठीक है। तो 1260 करोड़ पेंशन में दिया जाएगा। ये डेटा हमें याद रखना है, डेटा नहीं भूलना है। जल जीवन मिशन तो 22,000 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान 21,310 और पेंशन सामाजिक योजना देखें तो 12,260 रुपये का ये भरना है ना। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत दे रखा है, तो ये हमें याद रखना है।
उत्तर प्रदेश का निम्न योजनाओं में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सी योजना है जिनमें पहला स्थान रहा है? जैसे पीएम मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, पीएम जनधन योजना में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर रखा है, और पीएम स्वनिधि योजना में भी पहला स्थान रखा है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भी फर्स्ट पोजीशन पर, और पीएम अटल पेंशन योजना में भी मुख्य स्थान, ठीक है, योजना में प्रथम स्थान रखा। उत्तर प्रदेश में निम्न योजनाओं में दूसरे स्थान पर रहा, जैसे डीबीटी परफॉर्मेंस और रैंकिंग में जो है आपका सेकंड स्थान पर रहता है उत्तर प्रदेश। अगला देख लेते हैं, जैसे निर्धनता निर्यात तत्पर सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान था? 7वां स्थान है। निर्यात तत्पर सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान। लीड्स की बात करें तो सूचकांक 22, ठीक है, में यूपी का स्थान 6वां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा, जैसे लीड सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है, और निर्यात तत्पर सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 2022 में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए बात करें तो 7,350 करोड़, और सीएम लघु सिंचाई योजना की बात करें तो 1,020 करोड़। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 964, तो 14 नए मेडिकल कॉलेज की बात हो गई। अब देख लेते हैं, जैसे किसान मुक्त पानी की आपूर्ति के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे किसान को लिए, ठीक। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन की बात करें तो इसमें 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ इसमें आवंटित किए गए। सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित। पीएम किसान योजना में 449.45 करोड़ रुपये। ठीक है, तो ये हो गया किसान योजना में दे रखा वो 449.45 करोड़। और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है ना, वो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, ठीक है। तो आज का जो रिवीजन है ना, आपका कंप्लीट जो बजट है कंप्लीट हो गया 24-25 का। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपको किसी को पीडीएफ इसकी चाहिए तो हम टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमने यूपीपीसीएस का टेस्ट जो सीरीज़ है वो भी करना स्टार्ट कर दिया है DIS पर। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, ठीक है। तो प्लीज़ कर देना भाई, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।